प्रणाम जी सुंदर साथ जी। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथमा। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम। जी सुंदर साथ जी, चर्चनी प्रशिक्षण शिविर के आज 29वें दिन में आप सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तो सुंदर साथ जी आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे धाम धनी के आह्वान के साथ में। तो चलिए सुंदर साथ जी, मैं आदरणीय नीलू गुरुंग सुंदर साथ जी से निवेदन करता हूँ, वो धाम धनी का आह्वान कर देंगे आज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, संपूर्ण सुंदर साथ जी, हनुमा कोटि प्रेम प्रणाम। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला, आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला। एक लड़ी परदेस एक लड़ी परदेस मुने मुकीने का चल्याओ जीवाला। मुने हती निदरारी, मुने हती निदरारी, तमे सूते मुकी कराते। जागी जोता प्यूजी न पासे, जागी जोता प्यूजी न पासे, पचे तो थासे पर ने कहूँ छु तमने, आओ जो आड़े खीरे, आओ जो आड़े खीरे। मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा पुरजो शिरीनराओती लागे चराणे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी। कल हमने देखा था अद्विज कुंड, किस प्रकार से यहाँ पर 480 भौम से 16 धाराएं गिरती हैं और ये कुल मिलाकर 500 भौम ऊंचा है। 496 भौम और 4 भौम खास महल के मिलाकर के हमने देखा था। 786 पानी के पाइप जिनके द्वारा ये पानी सारा नीचे उतरता है और खास महल थे। आइए अब आगे हम चलेंगे। उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी, ये दो शोभा देखना बाकी है, बाकी सब कुछ हो चुका है। यह है पश्चिम की घाटी और यह है उत्तर की घाटी। समझ, घाटी का मतलब क्या है? जो पहाड़ी सीढ़ियां होती है ना, पहाड़ में जो सीढ़ियां होती हैं उसको क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। कश्मीर की घाटी बोलते हैं ना, तो उस तरह से ये घाटी का मतलब है पहाड़ी की सीढ़ियां। हाँ, ये देखिए, पुखराज की चांदनी जमीन से 4 लाख कोस ऊपर आई है और इस चांदनी पर आने के लिए जमीन से सीढ़ियां चढ़ी हैं। तो सुंदर साथ जी, सीढ़ियां जो चढ़ी हैं, सीढ़ियों के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। देखेंगे यहाँ पर 400 कोस का चौड़ा और 4 लाख कोस का लंबा चबूतरा है। चौड़ाई तो कम है, 400 कोस, एक ही हाथ की चौड़ाई है, लेकिन लंबाई सुंदर साथ जी, लंबाई ज्यादा है। लंबाई है 4 लाख कोस। 4 लाख कोस की लंबाई है सुंदर साथ जी।
इस चबूतरे की। तो उस चबूतरे यानी कि घाटी के चबूतरे और पुखराज के चबूतरे के बीच में संधि में यहाँ पर कुंड आया हुआ है। ये कुंड कैसा है? बीच में 200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है, फिर 50 कोस की चौड़ी जल रोस है, और फिर 50 कोस की चौड़ी पाल है। कुल मिला के 400 कोस की लंबी चौड़ी जगह है। जैसे यहाँ पर था ना, बंगले के चबूतरे की तरफ भी था ऐसा, और ये घाटी के तरफ भी है। तो इसमें क्या होता है कि घाटी के चबूतरे से घाटी के चबूतरे से पुखराज के चबूतरे पर आ सकते हैं। कहाँ से? इजल रोस और पाल से होते हुए एक चबूतरे से दूसरे चबूतरे में जा सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी है, उत्तर की घाटी में भी। और बंगले के चबूतरे में भी ऐसे ही था। पुखराज के चबूतरे से बंगले के चबूतरे में, दोनों के बीच में ऐसा कुंड, पाल और जलरोस है, तो वहां से आना जाना कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखेंगे, इस चबूतरे के नीचे भी तरहटी है। जैसे पुखराज की तरहटी थी ना, लेकिन इसकी चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है। तो लंबाई तरफ यहाँ भी देखिए, 400 कोस की दूरी पर गोल गुर्जे हैं या गोल चबूतरे हैं, जिससे दोनों तरफ से सीढ़ियां हैं। ये ना, जैसे यहाँ पता है, यहाँ तो हांस था पुखराज के चबूतरे में। देखिए यहाँ तो हांस था, लेकिन यहाँ पर हांस भी नहीं है, लेकिन 400 कोस की दूरी पर। इसी को बोल सकते हैं हांस हांस की दूरी पर, या हांस हांस की संधि में। जहाँ 400 कोस खत्म होता है वहां पर, फिर 800 कोस जहाँ पूरा होता है वहां पर, फिर 1200 कोस पूरा होता है वहां पर, ऐसे गोल गुर्ज हैं जिससे सीढ़ियां चढ़ी हैं चबूतरे पर आने के लिए। ठीक है ना? और दो गुर्जों के बीच दीवार में सीढ़ियां हैं, दरवाजे हैं और सीढ़ियां हैं नीचे तरहटी में जाने के लिए। तो तरहटी में कैसी शोभा देखेंगे, ये देखिए सुंदर। सिंपल है तरहटी, क्योंकि चौड़ाई तो 400 कोस की है, लंबाई 4 लाख कोस की है। तो यहाँ पर 200 कोस में ताल है, भौम गहरा ताल है। किनार पर जल चबूतरे हैं जिस पर तीन तीन सीढ़ियां उतरी हैं चांदों के द्वारा। फिर ये जल रोस है, 50 कोस की चौड़ी दोनों तरफ जल रोस है, और 50 कोस की पाल है दोनों तरफ। ये देखिए ब्लैक एंड व्हाइट नक्शा भी देखेंगे सुंदर शाह जी। बीच में नहर है 200 कोस की चौड़ी, फिर जल रोस है 50 कोस की, और पाल है 50 कोस की। देखे ना, ये दरवाजों से चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरी, यहाँ पर सीधी सीढ़ियां नहीं है। है ना? यहाँ ये देखिए गोल गुर्ज है, गोल चबूतरे ये और ये। इससे दाएं बाएं सीढ़ियां हैं ऊपर आने की, चबूतरे के ऊपर आने के लिए। और दो गोल गुर्जों के बीच में दरवाजे हैं, वहां से चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं तरहेटी में आने के लिए। है ना? इस तरह से चारों तरफ है सुंदर सा, मतलब दो तरफ है। और दो तरफ, एक तरफ तो पुखराज का है चबूतरा, और एक तरफ क्या वो देखेंगे। इसी में कलर नक्शा ये मैंने दिखाया था आपको। तो आइए, अब ये तरहेटी बस इतना ही था। ठीक है ना? अब आते हैं, जो 4 लाख कोस का लंबा चबूतरा है, उसके भी पश्चिम दिशा में, यानी कि लास्ट में। देखो 4 लाख का उसका जो कोस का चबूतरा है, उसका एक दिशा तो पुखराज के चबूतरे की तरफ है, और दूसरा जो सिरा है, दूसरा कोना, ये है। चबूतरा तो बहुमबर ऊंचा है, पर चबूतरे पे जाने के लिए बहुमबर की सीढ़ियां पहले है। सीढ़ियों में जाने का गेट, ये जो 100 सीढ़ियां हैं, रंग महल की सीढ़ियों के समान। रंग महल में 100 सीढ़ियां थी ना, वैसे ही। फिर दो चबूतरा है, बीच में चौक है, 8 थंबों पर 10 मेहराब हैं, और दो गुम्मट है यहाँ पर। एक गेट जैसा हो गया, गेट जैसी शोभा हो गई ना, 100 सीढ़ियां हैं। ये घाटी का चबूतरा है। तो चबूतरे पर अब सीढ़ियां कैसे आती हैं वो देखेंगे सुंदर साथ। पहले भी जो मैंने बताया सुंदर साथ जी, चबूतरा, घाटी का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा बताया मैंने? हाँ जी, इंदिरा जी बताइए।
प्रणाम जी। 4 लाख कोस लंबा और 400 कोस चौड़ा। जी जी, घाटी का चबूतरा इतना है, 400 कोस का चौड़ा और 4 लाख कोस का लंबा है। सुंदर सा जी, ठीक है। अब उसके तलहटी में हम देख रहे थे, तलहटी में नहर कितनी चौड़ी है, जलरोस और पाल भी कितने कितने चौड़े हैं। ये श्वेता गुप्ता जी बताइए। 200 कोस में है नहर, भौंबर 11 ताल है और 50-50 कोस की पाल है दोनों तरफ, और 50 कोस की ही जलरोस है दोनों तरफ। हाँ, जलरोस पहले आएगी, पाल बाद में आएगी, ठीक है ना। हाँ जी, जलरोस पहले। जी जी। तो अब इसके पश्चिम में दिशा हमेशा ध्यान रखेंगे। पूर्व में तो पुखराज का चबूतरा है और पश्चिम में क्या आएगा, भौमभर की चिड़िया आ जाती हैं। वो अब मैं आपको बता रहा था अभी। सबसे पहले ये जो है भौमभर की चिड़िया चढ़ गई चबूतरे में आने की, ये चिड़िया है भौमभर की। अब चबूतरे पर आने के बाद मेन जो 4 लाख कोस है वो यहाँ से गिनती शुरू होता है ना, यहाँ से। ये चबूतरा चौक और ये सीढ़ियां जो वो एक्स्ट्रा है, 4 लाख कोस के अतिरिक्त हैं। आइए अब देखते हैं सीढ़ियां कैसे चढ़ी हैं। देखिए, ये सीढ़ी होगी भोंबर की सीढ़ी, और ये दो चबूतरे हैं दाएं बाएं, है ना। इसके बाद ये जो चबूतरा है 400 कोस का चौड़ा है। चबूतरे की कुल चौड़ाई है 400 कोस। तो इसमें किनार पर, दोनों किनार पर 40-40 कोस की तो रोस आ गई, 40-40 कोस की रोस आ गई है। तो बचा कितना, 320 कोस की जगह बची, 320 कोस की जगह बची है। तो बीच में 100 कोस में सीढ़ियां चढ़ी हैं और दाएं बाएं 110 110 110 कोस की जगह में महल आए हुए। ये देखिए, बीच में सीढ़ियां हैं और दाएं बाएं महल है। सिंपली सीढ़ियां कितने कोस में चढ़ी हैं, 100 कोस में सीढ़ियां चढ़ी हैं। और 110 कोस, टोटल 320 कोस की जगह थी ना। 100 110 और 110 मिलके कितने हो गए, 320 हो गए। 110 110 मतलब 220 और 100 मिला के 320 हो गया। और 40-40 कोस की ये रोस आई है किनार पर, हाँ, इस साइड भी आई है। बीच में 100 कोस की चौड़ाई में सीढ़ियां चढ़ी हैं। दाएं बाएं 110 कोस में मोहला है, ठीक है ना। क्लियर हुआ। अब जो है, आइए सीढ़ियां भी कैसी हैं वो देखेंगे और महल कैसे हैं वो भी देखेंगे। महल जो है, यहाँ पर 110 कोस की चौड़ाई में महल है और यहाँ भी 110 कोस की चौड़ाई में महल है। लंबाई तो 400 कोस है, एक हाथ में लंबाई 400 कोस है। तो ये जो 110 कोस में एक महल है, 110 कोस में एक महल जो है 10 मंदिर का लंबा चौड़ा है। कितना, 10 मंदिर। कैसे होता देखिए, एक मंदिर 11 कोस का हो गया, एक मंदिर 11 कोस का है। देखिए, एक मंदिर 11 कोस का है तो 10 मंदिर कितने हो गए, 110 कोस के हो गए। तो 10 मंदिर का लंबा चौड़ा एक महल है। उसी प्रकार थंबोक्यार, बगीचे, चबूतरा, थंबोक्यार, हिंडोले सब वैसे ही हैं। जो पुखराज में आकाशी महल और हजार हंस के महल में थे ना हवेली, वैसा महल है। तो ये जो है 10 मंदिर का लंबा चौड़ा एक महल है। तो यहाँ पर 110 कोस है चौड़ाई, लेकिन लंबाई तो एक हाथ में 400 कोस है ना। तो 400 कोस में सुंदर साथ जी 36 मंदिर हो जाते हैं लगभग लंबाई में ना। एक महल में 10 मंदिर हैं, लेकिन एक मंदिर के हिसाब से गिनेंगे तो 400 कोस में 36 मंदिर हो जाते हैं। वो गिनती जरूरी नहीं याद करना आपको, नोट्स में लिखा हुआ भी मिलेगा आपको। तो यहाँ पर महल आए और यहाँ पर भी 110 कोस में महल आ गए। अब आइए देखते हैं सीढ़ियां कैसे बढ़ी हैं। पहले हांस में पश्चिम से पूर्व की तरफ
या ये देखिए, सीढ़ियों के बाद ये जो पहला हांस है ना, पहला हांस मतलब पहला 400 कोस, फर्स्ट 400 कोस की जो जगह है उसमें एक भौम की सीढ़ियां चढ़ी, और दाएं बाएं एक एक भौम ऊंचे महल है। पहले हांस में एक भौम सीढ़ियां चढ़ी हैं और दाएं बाएं एक एक भौम ऊंचे महल है, ठीक है। दूसरे हांस में सीढ़ियां एक भौम और चढ़ गई, दूसरे हांस में एक भौम की और सीढ़ियां चढ़ गई हैं, और दाएं बाएं महल भी दो दो भौम ऊंचे हो गए। तीसरे हांस में महल तीन तीन भौम ऊंचे हो गए, और सीढ़ियां एक भौम और ऊपर चढ़ गई, मतलब तीन भौम चढ़ चुकी सीढ़ियां। तो दूसरे हांस से क्या होता है कि सीढ़ियों के नीचे भी महल बनते गए। दूसरे हांस से देखिए महल कहाँ कहाँ बड़े हैं। मान लीजिए कि ये दूसरा हांस है। पहले हांस में तो सीढ़ियों के नीचे महल नहीं बन सकते थे, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे तो तरहटी है। लेकिन दूसरे हांस में सीढ़ियों के नीचे महल बन गए, और सीढ़ियों के दाएं बाएं दूसरे हांस में दो दो भौम ऊंचे महल, तीसरे हांस में तीन भौम ऊंचे महल, चौथे हांस में चार भौम ऊंचे महल रहेंगे, और सीढ़ियों के नीचे एक भौम कम रहेंगे। मतलब तीसरी हांस की सीढ़ियां है ना, तो उसके नीचे दो भौम ऊंचे महल रहेंगे। कुछ पूछना तो बीच में भी हाथ खड़ा कर सकते हैं सुंदर साथ जी, ऐसा कुछ नहीं कि बीच में नहीं पूछ सकते। तो सुंदर साथ जी, ऐसे करते करते 1000 हांस में 1000 भौम की सीढ़ियां चढ़ जाती है। 1000वें हांस में 1000 भौम ऊंचे महल है ना। 500 500 हांस जहां पूरे हुए, वहां पर महल भी दाएं बाएं के महल 500 भौम ऊंचे हैं, सीढ़ियां 500 भौम चढ़ गई हैं, और सीढ़ियों के नीचे 499 भौम ऊंचे महल रहेंगे। तो सुंदर साथ जी, सीढ़ियों का समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इतना कठिन तो था थोड़ा, लेकिन आराम से देखेंगे तो कोई कठिन नहीं है ना। देखिए, 100 कोस की चौड़ाई में सीढ़ियां चढ़ी हैं। अब याद का क्या करना, 100 कोस याद करना, वो भी नहीं करो तो चलेगा, कोई बात। बीच में सीढ़ियां हैं, दाएं बाएं महल, इतना तो याद हो सकता है ना। पहले हांस में सीढ़ियां एक भौम चढ़ी हैं, तो दाएं बाएं महल भी एक एक भौम ऊंचे हैं। दूसरे हांस में सीढ़ियां एक भौम और ऊपर चढ़ गई, यानी कि टोटल दो भौम चढ़ गई हैं, तो दाएं बाएं सीढ़ियों के दाएं बाएं महल भी दो दो भौम ऊंचे हैं। तीसरे हांस में सीढ़ियां तीन भौम चढ़ गई हैं, तो दाएं बाएं के महल तीन तीन भौम ऊंचे हैं। और दूसरे हांस से सीढ़ियों के नीचे भी महल बनने लगे। तो जैसे तीसरे हांस की सीढ़ियां तीन भौम चढ़ी हैं, तो उसके नीचे दो भौम की जगह है ना, उन दो भौम में महल बने रहेंगे। ठीक है, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं सुंदर शाह जी। मेरे प्रफुल्ला बेन जी ने हाथ खड़ा कर दिया, पहले उनसे पूछ लेते हैं। महाराज जी, वो महल में मंदिर बताए तो मंदिर तो 7 बताए अंदर, आपने 10 बोले। हाँ, चित्र में थोड़ा कम बना है। मैंने एक्चुअल मेजरमेंट बताया, चित्र में कभी कभी थोड़ा कम बना रहता है, जगह कम रहता है ना, इसलिए। आई सुंदर साथ जी तो बताएंगे, 400 कोस की जगह में से सीढ़ियां कितने कोस में चढ़ी हैं। सीढ़ियां कितने कोस में चढ़ी हैं सुंदर साथ जी, हाथ खड़ा करेंगे। ए, दीपिका शाह जी बताएंगे, बॉम्बे से दीपिका शाह जी। प्रणाम जी महाराज। हाँ प्रणाम जी। हाँ, सीढ़ियाँ 100 कोस में चढ़ी है, जी जी, 100 और को। दाएं बाएं महल 110 कोस में, और 40 कोस में रोस है। जी जी, बिल्कुल सही टोटल जवाब। 400 कोस। जी जी, अच्छी बात है। अच्छा, सीढ़ियों के दाएं बाएं जो महल बने हैं वो कितने लंबे चौड़े हैं, या तो बोलो कि महल कितनी जो दाएं बाएं महल हैं वो कितने मंदिर, चौड़ाई में कितने मंदिर आए हैं उसमें, या तो कितने मंदिर के लंबे चौड़े हैं, या चौड़ाई में कितने मंदिर आए हैं। ये कुसुम गुप्ता जी बताइए। 11 कोस के। 11 कोस के क्या है। 11 कोस। एक मंदिर जो बनेगा वो 11 कोस का बनेगा, इस तरह से करके हाँ, एक महल, दो मंदिर।
एक महल, अभी बताया ना, एक महल जो है 10 मंदिर का चौड़ा है या 10 मंदिर का लंबा चौड़ा है, ठीक है ना। एक महल 10 मंदिर का लंबा चौड़ा है, तो फिर एक मंदिर जो है वो कितना कोस का होगा, उसमें से जो एक मंदिर है वो कितना लंबा चौड़ा, मैंने पूछा। तो भावना शाह जी बताइए। एक एक मंदिर 11 कोस का लंबा चौड़ा हाँ, है। एक मंदिर 11 कोस का है, तो 10 मंदिर यानी कि एक महल कितने कोस का लंबा चौड़ा हो गया। 110 मंदिर। हाँ, 110 कोस, फिर भूल गए। 110 कोस का। मंदिर, कोस और महल, ये सब चीजें एक बार में याद नहीं भी होती सुंदर शाह जी, इसको तो दो चार बार, कई बार पढ़ना पड़ता है। आइए सुंदर शाह जी। हाँ, चलिए सुंदर शाह जी, मैं पूछूंगा। पश्चिम की दिशा में जो पहला हांस है, घाटी के चबूतरे के पश्चिम दिशा से जो पहला हांस है, उसमें सीढ़ियां जो चढ़ी हैं, एक भौम की सीढ़ियां चढ़ी हैं, तो दाएं बाएं के जो महल कितने ऊंचे वहां पर, संतोष गुप्ता जी बताइए। प्रणाम महाराज जी, 110 कोस की जगह में महल आए हैं। हाँ, मैंने पूछा कि जो सीढ़ियां हैं उनके पहले हांस में दाएं बाएं के जो महल हैं वो कितने ऊंचे हैं, पूछा मैंने। महल जी, कितने ऊंचे हैं, पहले हांस में सीढ़ियों के दाएं बाएं के महल कितने ऊंचे हैं। एक भूम ऊंचे महाराज जी। हाँ, पहले हांस में एक भौम ऊंचे हैं, 10वें हांस में कितने ऊंचे ऊंचे हो जाएंगे। 10 भूम ऊंचे। हाँ, 10 भौम ऊंचाएंगे, सिंपल है, इसको कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तो सुंदर साथ जी अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो पहले हांस में ये सीढ़ियां हैं और दाएं बाएं के महल है ये, तो एक हांस में सीढ़ियों के दाएं बाएं जो महल हैं उनकी छत पर उनकी छत पर छः छः गुम्मटें या छः छः देहरियां हैं, एक हांस में छः छः हैं सुंदर साथ जी। एक हांस में छः छः हैं, तो 1000 हांस में कितने हो गए, 1000 हांस में 6 6 हजार हो गए। एक हांस में छः छः हैं, 1000 हांस में 6 6 हो गए, 6 6 हजार हो गए, कुल मिला के 12 हजार देहरियां हो जाती हैं, है ना। एक हांस में सीढ़ियों के दाएं बाएं महलों के छत पर 6 6 देहरियां हैं, और ये दो गुम्मट तो सीढ़ियों के दाएं बाएं जो चबूतरे थे उनके ऊपर दो बड़े गुम्मट है ही हैं, लेकिन यहाँ पर पहले हांस में एक भौम ऊंचे महल है, उनके ऊपर भी 6 6 देहरियां हैं। दूसरे हांस में देखिए 2 भौम ऊंचे महल है, तो उनके ऊपर भी 6 6 देहरियां हैं। तीसरे हांस में 3 भौम ऊंचे महल है, उनके ऊपर भी 6 6 देहरियां रहती है। यहाँ पे देखिए, ये गोल चबूतरे, सीढ़ियां ऊपर चढ़ी हैं, और ये बीच में दरवाजे जहां से तरहटी में जाने के लिए सीढ़ियां उतरी हैं सुंदर साथ जी, और ये पुखराजी रोस, वृक्षों की दो दोहारे। अब देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर जरूरी चीज है, ये जो 4 लाख कोस का चबूतरा है, 4 लाख कोस लंबा, 4 लाख कोस का जो लंबा चबूतरा है ना, इस चबूतरे पर महल पूरे नहीं बने। यहां से पुखराज की तरफ से, ये कुंड की तरफ से देखेंगे ना, तो 110 हांस में महल नहीं है, 890 हांस में महल है, 110 हांस में ही महल नहीं है, बाकी 890 हांस में महल है। 4 लाख कोस में 1000 हांस हो गए ना, 400 400 कोस के 1000 हांस हुए, तो 890 हांस में तो महल है, 110 हांस में महल नहीं, मतलब 44 हजार कोस में महल नहीं है। यहां से ना पुखराज की तरफ से 44 हजार कोस में महल नहीं है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये चबूतरे के किनार से ये जो पश्चिम का पेड़ है ना,
पश्चिम के पेड़ से चबूतरे के किनार तक भी 44,000 कोस की जगह थी। तो दोनों मिला के 88,000 कोस की जगह हो जाती है। 11,000 कोस के छज्जे यहां से निकले, 11,000 कोस के छज्जे यहां से निकले। ये देखिए, 11,000 कोस के छज्जे 250 भौम में निकले। 44 कोस के छज्जे यहां से भी 7वीं भौम से 44 कोस के छज्जे निकलते हैं। तो 11,000 कोस यहां से कवर होता है और 11,000 कोस यहां से कवर होता है 250 भौम में। 250 भौम के बाद में 291 भौम में 66,000 कोस का लंबा एक ही छज्जा निकल गया है। जब 66,000 कोस, 11,000, 11,000 और 66,000 मिलके 88,000 कोस की जगह कवर हो जाती। तो उसमें से 44,000 कोस तो ये पश्चिम के पेड़ से चबूतरे के किनार तक होते हैं, और 44,000 कोस यहाँ पर घाटी के चबूतरे में महल नहीं बने हैं। उसके बाद जो महल बनते हैं 6 भौम तक सीधे गए महल, और 7वीं भौम से 44 कोस के छज्जे पूर्व दिशा में निकले। पश्चिम दिशा में तो सीढ़ियां हैं, है ना, सीढ़ियां बराबर चढ़ती जा रही हैं, और ये सीढ़ियां पहुंच जाती हैं हजार हांस के महल में। जो पश्चिम दिशा का दरवाजा है ना, बड़ा दरवाजा, 5 भौम ऊंचा दरवाजा और 5 भौम का महल, कुल 10 भौम 11वीं चांदनी का ये दरवाजा है। तो इस दरवाजे में जाके चढ़ते हैं, उत्तर की घाटी की सीढ़ियां उत्तर के दरवाजे के सामने पहुंच जाती हैं। यहाँ से 7वीं भौम से छज्जे निकलते हैं और पुखराज के पश्चिम के पेड़ के छज्जों से मिल जाते हैं 250 भौमों पर। तो ये छज्जे भी 400 कोस की चौड़ाई में है ना। इस छज्जों में आगे आगे थंबे और पीछे पीछे महल बनते जाते हैं, है ना। इसमें आगे आगे थंबे, पीछे पीछे महल बनते जाते हैं। नए छज्जे पर थंब और पुराने छज्जे पर ऊपर महल बनते जाता है। यहाँ सीढ़ियां चढ़ते हुए सीधे पुखराज की चांदनी में पहुंच जाते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर जो मैंने बताया सुंदर साथ जी, अभी 2 चीज बताया कि जो सीढ़ियों के दाएं बाएं महल हैं, प्रत्येक हांस में उन महलों की छत में 6-6 देवरियां हैं, है ना। सीढ़ियों के दाएं तरफ के महल की छत पर भी 6 देवरी, बाएं तरफ के महल के छत पर भी 6 देवरी है, दोनों तरफ 6 देवरियां हैं। दूसरा चीज बताया मैंने, घाटी के चबूतरे पर 110 हांस में महल नहीं है। क्यों? वहां पर छज्जे आए हुए हैं। 7वीं भौम से छज्जे निकलते हैं, 44 को उसके छज्जे 250 भौम तक निकलते हैं। 250 भौम के बाद में पुखराज के पश्चिम के पेड़ के छज्जे जो हैं निकले थे, उनसे एक ही लंबा छज्जा निकल के 66,000 को उसका छज्जा निकलता है, और उससे आपस में मिल जाते हैं। तो सुंदर शाह जी, कुछ अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। एक बार और रिपीट करूंगा मैं यही बात को, फिर भी अभी कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, संशय समाधान। नहीं तो मैं भी पूछ सकता हूँ। सुंदर शाह जी आइए, प्रफुल्ला जी पूछिए। महाराज जी, आपने बताया एक हांस 400 कोष का और एक महल 110 कोष का, तो एक हांस में कितने महल आए हैं? एक खास में चौड़ाई में तो दाएं तरफ भी एक महल है, बाएं तरफ भी एक महल है। लंबाई 400 कोस की है ना, हम्म। एक हांस की लंबाई 400 कोस की है। तो उसमें क्या महल आते गए हैं, उसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मंदिर के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं ना, तो 36 मंदिर आया है कैलकुलेशन में, है ना? बड़ी वृत्त में भी जो लिखा है 36 मंदिर हैं, 400 कोस में 36 मंदिर है लंबाई में, ऐसा लिखा है। महल के हिसाब से करेंगे तो लगभग जो है, एक महल 110 कोस का है तो कितना हो गया, 3 महल से कुछ ज्यादा हो जाएगा, 4 महल के हाँ। आसपास हो जाएंगे जी। तो नरसाद जी, इसके बाद एक चीज और बचा है, पर पहले इसको मैं रिपीट भी करूंगा। आइए संतोष गुप्ता जी बोलिए। प्रणाम महाराज जी। जो महल की छत में 6 डोरियां आई हैं, तो आपने बताया 1,000 हांस में 12,000 कैसे हो गई महाराज जी? 6,000 राइट साइड में और 6,000 लेफ्ट साइड, मतलब सीढ़ियों के दोनों तरफ 6,000 हैं, दोनों को मिला के 12,000 हो जाए। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी पूर्वी जी कुछ पूछना चाहती हैं?
हाँ जी, जो आपने बताया ना कि 110 कोस की जगह में छज्जे निकल आए हैं, तो वो छज्जे वाला पिक्चर दिमाग में क्लियर नहीं हो रहा। छज्जे जो है वो 40 कोस की रोज थी ना, वहां पर निकले हैं। अच्छा, कौन सा छज्जे की बात कर रहे हैं आप? 44 44 कोस के छज्जे? आ, अच्छा। हाँ, 44 कोस की। ओके ओके, मैंने समझा वो 110 110 कोस के चौड़े महल है ना, उसके बाद में जो 40 कोस की रोज थी उसके ऊपर भी छज्जे निकले हैं, और दूसरी बॉम्ब से उसके ऊपर भी हम्म। महल बने हैं। लेकिन आप बात करें 44 कोस के छज्जे ना, देखिए फिर से मैं जी। आपको और भी मैं चित्र निकालता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो है ये घाटी के चबूतरा है, यहाँ से ये छज्जे निकले हैं। हम्म। अच्छा। पुखराज की तरफ निकलेंगे, इस तरफ तो चिड़िया हैं, अच्छा। और ये पुखराज हम्म। पहाड़ की तरफ में छज्जे निकले हैं। आगे आगे थंबे, हम्म। पीछे पीछे महल। यहाँ पर भी काफी अच्छी दहलान की शोभा, यहाँ अच्छा। पर कठेड़ा लगा हुआ है। राजी श्यामा जी सखिया यहाँ पर आकर बैठती हैं, बड़ा सुंदर दृश्य दिखता है। और ये तो 66,000 कोस का लंबा छज्जा है, सीधा लंबा छज्जा है, 66,000 ठीक। कोस का है। अच्छा। क्योंकि छज्जे में ठीक है। शुरुआत में क्या होता है, थैंक यू। थंबे होते हैं ना। तो ये लंबे छज्जे में तो पहली वोम में तो पूरे थंबे ही हैं। लंबे छज्जे में पहली वोम में जो पूरे के पूरे थंबों की ही हारे हैं, एक एक कोस की दूरी पर थंबे आए हुए हैं। दूसरी वोम से महल बनना शुरू होते हैं सुंदर शाह जी। ठीक है सुंदर शाह जी, पूर्वी जी समझ में आया है कि जो पूछ रहे थे मैंने हाँ जी। हाँ जी, प्रफुल्ला जी पूछिए। महाराज जी, जैसे पेड़ में छज्जे बढ़ते गए थे, ऐसे ही पश्चिम की घाटी में नीचे से ही बढ़ते हैं, छठी बम से। पुखराज में क्या था कि एक गोल चबूतरे के ऊपर एक और बहुम और ऊंचा चबूतरा था ना, उसके बाद 5 भौम हाँ। ऊपर से, छठी भौम से सज्जित है। और यहाँ तो चबूतरा नहीं है, इसलिए 7वीं भौम से, 6 भौम के ऊपर 7वीं भौम से छज्जे निकल रहे हैं। हाँ जी, देखिए तो सुंदर शाह जी यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा था। देखिए थोड़ा सा यहाँ जो वर्णन किया है जवाहर दास जी के बड़ी वृत्त में, इस संदर्भ में मैं बात करूंगा 5 मिनट यहाँ से। देखिए सुंदर शाह जी, इसमें क्या लिखा है सीढ़ियों के वर्णन में। यहाँ लिखा है कि 400 कोस का एक हाथ है, ठीक है। ऊंचाई भी 400 कोस की है, एक हाथ की ऊंचाई। सीढ़ियां जो चढ़ती है ना 400 कोस की चढ़ जाती हैं। लेकिन यहाँ लिख रहे हैं कि सीढ़ियों का उतार चढ़ाव 600 कोस का आया, ये सही है कि गलत है? देखिए मैं नक्शे से समझाऊंगा आपको। ये नया नक्शा मैंने रखा है ये। देखिए इसमें क्या होता है कि 400 कोस की लंबाई है तो 400 कोस की ऊंचाई है। यहाँ पर यदि सीधी रेखा खींचेंगे इधर, तो वो होगी 600 कोस की। लेकिन ये सीधी रेखा फिसल पट्टी जैसा नहीं है ना, यहाँ पर क्या सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों में दो प्रकार का मेजरमेंट होता है, एक तो कितने बार स्टेप्स अप हुआ है, एक हाथ की सीढ़ी ऊपर हुई फिर एक हाथ हुई, तो ऐसे करते 100 सीढ़ियाँ चढ़ती है ना, तो 100 हाथ ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, कितनी सीढ़ियाँ आगे बढ़ी, आगे बढ़ने वाली सीढ़ी पे डिपेंड करती है। रंग महल में कैसा था, 100 सीढ़ियाँ थी और 20 चांदे थे। तो रंग महल में जो सीढ़ियाँ थी वो 2 मंदिर की लंबी थी, 2 मंदिर की चौड़ी भी थी, चौड़ाई सीढ़ियों की 2 मंदिर थी, लेकिन लंबाई भी 2 मंदिर थे। जबकि ऊंचाई 1 भौम थी। 1 भौम की ऊंचाई थी तो 100 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो 1 भौम ऊंचाई पहुंच जाते हैं। लेकिन लंबाई में क्या था, 100 सीढ़ियाँ होने से 100 हाथ आगे बढ़े, और 100 हाथ में 20 चांदे थे, 5 5 हाथ के। तो इसी कारण क्या हुआ कि उसमें ऊंचाई मान लो कि ये 100 हाथ की ऊंचाई है और 200 हाथ की लंबाई होगी, डबल हो जाएगी। यदि चांदा देंगे, चांदा यदि देंगे तो लंबाई ज्यादा करना पड़ेगा, मेरा कहना है। यदि चांदा नहीं देंगे तो जितनी सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों की ऊंचाई और लंबाई एक जैसी होती है। एक हाथ ऊपर चढ़े, एक हाथ आगे बढ़े, एक हाथ ऊपर चढ़े,
एक हाथ आगे बढ़े, मतलब जितना ऊपर चढ़ते हैं उतना ही आगे बढ़ते हैं। 4 लाख कोस में बिना चांदे की चिड़िया हो सकती हैं। 4 लाख कोस में बिना चांदों की चिड़िया हो सकती है। देखिए, सीधी चिड़िया होना चाहिए, चांदे होने का विकल्प ही नहीं है यहाँ पर सुंदर सा जी। प्रॉब्लम क्या है इसमें कि 600 कोस का चढ़ाव नहीं है। फिर इसमें देखिए एक नक्शा जो है बना है, उस नक्शे से मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए, बीच में सीढ़ियां हैं, पहले हांस में 1 भौम के महल है, दूसरे हांस में 2 भौम के महल है, तीसरे हांस में 3 भौम के महल है, चौथे हांस में 4 भौम के महल है। अब देखिए यहाँ पर वर्णन किया गया है कि बीच बीच में एक मंदिरी चांदे हैं, फिर एक कोसी चांदे हैं, फिर 200 कोसी चांदे। 3 प्रकार के चांदे हैं सुंदर साथी। ये भी एक कोसी चांदा है, ये भी एक कोसी चांदा है। एक एक कोस के बाद में एक एक चांदा आया है। एक मंदिर में 100 सीढ़ियां हैं, फिर एक मंदिर का चांदा है। हैं? इसी प्रकार एक कोस में, एक कोस के बाद में फिर एक कोसी चांदा है, फिर 200 कोस के बाद में 200 कोसी चांदा है। अरे भैया देखो तो यहाँ पर लंबाई और ऊंचाई बराबर है। एक हांस में 400 कोस की लंबाई है तो 400 कोस की ऊंचाई भी है। यदि इस तरह से चांदा देंगे तो लंबाई ज्यादा हो जाएगी, ऊंचाई कम हो जाएगी। ये 200 कोस का चांदा देंगे तो 200 कोस की ऊंचाई कब कहाँ से चढ़े। मान लीजिए कि 400 कोस में 400 सीढ़ियां ऊपर हैं और 400 कोस की लंबाई भी है, तो इसमें 400 स्टेप्स अप हुए, 400 स्टेप आगे बढ़े। 400 कोस में 400 से, उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं समझने के लिए। देखिए 400 कोस से समझो तो 400 सीढ़ियां हैं। बिना चांदे के 400 सीढ़ियां हो सकती हैं। जितनी ऊंची सीढ़ी उतनी आगे बढ़ेगी। एक हाथ ऊपर हुई, एक हाथ आगे बढ़ी। चांदे के लिए तो जगह ही नहीं बचा ना। यदि चांदा रखना होगा तो लंबाई बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन लंबाई भी 4 लाख कोस की है, ऊंचाई भी 4 लाख कोस की है। इसलिए टेक्निकली यहाँ पर जो लिखा है सुंदर सा जी कि 600 कोस का उतार चढ़ाव, ये तो बात ही गलत है। इसमें फिसल पट्टी नहीं है। 400 कोस का ऊपर सीढ़ी ऊपर भी चढ़ेगी और 400 कोस आगे भी बढ़ना पड़ेगा। तो दोनों का मेजरमेंट अलग अलग होता है। जैसे रंग महल में 100 हाथ में सीढ़ियां ऊपर चढ़ी हैं और 200 हाथ आगे बढ़ी हैं। 200 हाथ की लंबाई है सीढ़ियों की और ऊंचाई 100 हाथ की। ये मैंने समझा अब, क्योंकि कभी भी मैंने क्लास में नहीं लिया आज तक। नहीं, सीढ़ियों का विषय मैंने कभी भी क्लास में विस्तार से नहीं लिया था। तो सुंदर साहब जी यहाँ पर ये जो सीढ़ियों का मेजरमेंट है, वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस तरह से पॉसिबल नहीं। 200 कोस का लंबा चांदा आ जाएगा तो फिर 200 कोस ऊपर चढ़ेंगे कैसे? क्योंकि पहले 200 कोस में मान लो कि सीढ़ियों से 200 कोस ही तो चढ़े ना। पहले 200 कोस में 400 कोस चढ़ गए, ऐसा होना चाहिए। या तो देखिए, या तो ये 200 कोस को चांदा आ गया ना, तो इसके पहले ही 200 कोस में ही 400 कोस चढ़ जाना पड़ेगा। तो जितनी सीढ़ी है उससे डबल ऊंचाई होना पड़ेगा, है ना। एक हाथ आगे बढ़े, 2 हाथ ऊपर चढ़े, ऐसा होना पड़ेगा सीढ़ी। तो सीढ़ियां ज्यादा ऊंची ऊंची सीढ़ियां हो जाएंगी। और उसके बाद बीच में ये कोसी चांदी देना है, मंदिरी चांदी देना, तो फिर तो एक हाथ एक हाथ आगे बढ़े और 4 हाथ ऊपर चढ़े, इस तरह की सीढ़ियां। पुराने जमाने की सीढ़ियां होती थी ना, जो महलों में देखेंगे पुराने समय में, कैसी ऊंची ऊंची सीढ़ियां होती, उस तरह की सीढ़ी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि 6 लाख कोस का चढ़ाव है। तो 6 लाख कोस का चढ़ाव तो नहीं है सुंदर साहब जी। सीढ़ियां है ना, फिसल पट्टी नहीं है ये। तो सीढ़ियां जो है वो जितना ऊपर चढ़ती है उतना आगे बढ़ती है। 4 लाख कोस ऊपर चढ़ेंगे तो 4 लाख कोस आगे। मान लो कि 4 लाख कोस में 4 लाख सीढ़ियां हैं, तो 4 लाख ऊपर चढ़ेंगे तो 4 लाख आगे बढ़ेंगे ना। यदि 2 लाख कोस में ही 4 लाख चढ़ चढ़ जाएंगे तो फिर 2 लाख कोस चांदी के लिए दे सकते हैं। 2 लाख कोस में 4 लाख ऊंचा कैसे चढ़ेंगे? तो उसमें सीढ़ी एक हाथ आगे बढ़ेगी
दो हाथ ऊपर चढ़ेगी, ऐसा रखना पड़ेगा। इस तरह का वर्णन आया भी नहीं है सुंदर साथ जी। तो ये बात मैंने बता दिया, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना, इससे मैं क्विज में कोई पूछने वाला भी नहीं हूँ सुंदर साथ जी। केवल जानकारी के लिए उन सुंदर साथ के लिए बता दिया जो ज्यादा जानने का इच्छा रखते हैं सुंदर साथ जी। तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी चीज देखते हैं सुंदर साथ जी। आज हमने क्या क्या देखा? 4 लाख कोस का लंबा चबूतरा, 400 कोस का चौड़ा है। इसमें पुखराज के तरफ से 110 हांस में यानी 44,000 कोस में महल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सातवीं होम से छज्जे निकले। बाकी 890 हांस में महल आए हुए हैं। पश्चिम के तरफ से पहले हांस में सीढ़ियां एक भौम चढ़ी हैं पहले हांस में, तो सीढ़ियों के दाएं बाएं एक एक भौम ऊंचे महल है, दूसरे हांस में दो दो भौम ऊंचे महल है। सीढ़ियां दूसरी भौम चढ़ गई, तीसरी हांस में 3 भौम चढ़ गई, तो दाएं बाएं तीन तीन भौम ऊंचे महल है। सीढ़ियां 100 कोस की चौड़ाई में चढ़ी हैं, दाएं बाएं 110 कोस में महल है। 40 कोस की रो से सुंदर साज है ना। एक एक भौम प्रत्येक हांस में सीढ़ियों के दाएं बाएं जो महल हैं उनकी छत पर प्रत्येक हांस में 6 6 देवरियां हैं। तो 1000 हांस में 6 6 हजार देवरी दोनों तरफ हो गई, दोनों तरफ का मिला के 12,000 देवरी होते हैं सुंदर साथ जी। इस विषय में कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मेरे तरफ से पूछने का तो मैंने पूछ लिया था सुंदर साथ जी, फिर भी चलिए एक दो क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ। हाँ, मंजुला जी ने हाथ खड़ा किया, पूछिए। प्रणाम जी महात्मा जी। प्रणाम जी। घुम्मट या देहुरियो एक ही है या अलग है? हाँ, गुम्मट को ही देहुरी बोलते हैं। मंदिर को भी देहुरी इसलिए बोलते हैं कि ऊपर गुम्मट होता है ना, इसलिए देहुरी बोल देते हैं उसको। तो 4 थंबों के ठीक ऊपर है। गुम्मट होता है तो इसलिए देहुरी बोलते हैं उसको। ऊपर वाला हिस्सा गुम्मट कहलाता है, नीचे 4 थंब और गुम्मट मिला के देहुरी हो जाते हैं सुंदर साथ जी। तो ये सुंदर साथ जी इसमें यहाँ पर पुखराज पहाड़ पूरा हो गया। ये देखिए पुखराज पहाड़ 6 हिस्से थे, है ना। 5 पेड़, छज्जे निकलना, 1000 भौम ऊपर, चबूतरे के बराबर चांदनी बन गया, किनार पर 1000 हांस के महल, फिर मध्य में तीसरे हिस्से में आकाशीय महल, फिर से 1000 भौम ऊपर। बंगले का चबूतरा 5 भौम छठी चांदनी बंगले हैं। छठी चांदनी से यहाँ पोखराजी ताल शुरू हुआ, 11,200 को उसका लंबा चौड़ा। छज्जे बढ़ते बढ़ते 250 भौम में 33,200 को उसका लंबा चौड़ा ताल हो गया। छज्जे बढ़ते गए लेकिन ताल अब सीधा हो जाता है। 980 भौम ऊपर ये 33,200 को उसका लंबा चौड़ा 980 भौम गहरा पोखराजी ताल है ना। यहाँ पर पश्चिम के दहलान से 4 धाराएं गिरती हैं और पूर्व के दहलान से पानी जाता है आगे जाकर के 16 धाराओं के रूप में अधिबीज के कुंड में गिरता है, ढबो चबूतरा मूल कुंड। इसके बाद में ढपी जमुना जी, खुली जमुना जी, 25 देवरिया मैंने पहले बता दिया था सुंदर साथ जी, और 5 महल 4 चबूतरे भी बताया था मैंने, पुराने वीडियो में देख सकते हैं। और ये 2 सीढ़ियां हैं, पश्चिम की घाटी उत्तर की घाटी, दो तरफ से सीढ़ियां चढ़ सकती हैं। वर्णन है सुंदर साथ जी, बड़े बड़े हाथी यहाँ पर चढ़ते हैं, सुंदर सीढ़ियां चढ़ करके आते हैं धामधनी के दर्शन के लिए। देखिए चरनी दोए बड़ी कही जो बड़े गुड़ज दरमियान, आइया जिमी सी ऊपर रख क्या करसी जुबा बयान। सुंदर साथ जी, चरनी दोए बड़ी कही, बड़ी सीढ़ियां, चरनी है ना सीढ़ियां थी सुंदर साथ जी। चलिए सुंदर साथ जी, अभी आज का क्लास पूरा होता है। तीसरे महीने फाइनल क्विज होगा सुंदर साथ जी, वो पर्सनली होगा, व्यक्तिगत रूप से, उसमें टीम सिस्टम नहीं रहेगा, पर्सनली रहेगा। वो एक दिन में भी नहीं, सप्ताह 10 15 दिन तक चलते रहेगा। हर दिन एक एक हर दिन 4 4 5 5 या 10 10 सुंदर साथ का करेंगे। कौन बनेगी धाम मंगना के स्टाइल में होगा वो, व्यक्तिगत रूप से। तो फाइनल क्विज में तो पर्सनली होने वाला है। सोमवार को फिर मिलेंगे जूम क्लास में सुंदर साथ जी। तो तब तक के लिए आइए सुंदर साथ जी विदा लेते हैं।
सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम। महाराज जी प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज प्रणाम जी प्रणाम जी। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी।